जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जो अभी हाल गेट 24 का एग्जाम हुआ है उससे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। इसमें डिस्कस करने वाला हूँ सारे लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस गिवन है, लेट ए इक्वल्स टू ए टू क्रॉस टू मैट्रिक्स गिवन है और ये लीनियर में डिफाइन किया गया है और टी ऑफ बी इक्वल्स टू ए बी। तो ये सारा ऑप्शंस में भी डिफरेंस हो सकता है, बस इसके बेस में जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है, अभी हम क्या है कि ए टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है, तो जो हमारा टी का मैट्रिक्स बनेगा, टी का जो मैट्रिक्स बनेगा कितने क्रॉस बनेगा यहाँ पे 4x4 का बनेगा। तो ये कितने का बनेगा यहाँ पे 4x4 का बनेगा। तो कैसे बनेगा कि अब अगर मैं देखो, अगर मैं हमारा कोई मैट्रिक्स ये है 2x2 है, ये है क्या 2x2 है, तो हम इसको क्या कैसे लिख देते हैं यहाँ पे, इस वाले को अगर मैं हम इनकेस लिखेंगे इस वाले फॉर्म में, लीनियर के फॉर्म में, तो इसको लिख देंगे। अगर मैं हमारा मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स है, हम इसको मान लेते हैं ए जो है m2x2 कैसे होगा, ए बी सी डी इस फॉर्म में होगा। इसको हम लीनियर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी इक्वल्स टू सम कुछ 4 कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस वाले फॉर्म में हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम इस वाले फॉर्म में कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही हम अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बी को अज्यूम कर लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स हमारा क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, बी अज्यूम करते हैं ए बी सी डी है। तो जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे तो टी ऑफ बी क्या हो जाएगा, टी ऑफ बी को लिख लेंगे ना मैं, ए बी सी डी इक्वल्स टू ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन में क्या बोला है कि ए इंटू बी बोला है, तो इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे मैट्रिक्स आपका ये होगा 0 2 2 0। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c, सेकंड करेंगे 2d, करेंगे तो 2a 2b। ठीक है, तो हमारा ये एक्चुअली हो गया ये टी ऑफ बी इक्वल्स टू ए बी, टी ऑफ बी इक्वल्स टू ए बी होगा। अब इसके फॉर्म में हम अपना मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे यहाँ पे 2x2 का। तो जब हम बी की बेसिस किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे बी का बेसिस तो यही होगा ना 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, इसी चार बेसिस पे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जब ए की वैल्यू 1 होगा बाकी सब 0, बी 1 होगा बाकी 0, सी 1 होगा बाकी 0, डी 1 होगा बाकी सब 0। तो इसके बेस पे हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा तो देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि 4x4 का मैट्रिक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो जो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स टी मिलने वाला है 4x4 का, तो देखिए जब 1 0 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ए टर्म 0 होगा, ए टर्म 0 होगा, ए टर्म तो 2 होगा, बाकी ए 0। और जब बी 1 पुट करेंगे बाकी सब 0, तो ए 0 ए 0 ए बी 0 ए 2 होगा। जब सी 1 होगा बाकी सब 0 तो होगा, ए 2 होगा 0 0 0। जब डी 1 होगा तो ए 0 2 0 0। तो ठीक है, तो हमें इसका निकालना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है 4x4 का। 4x4 है तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री कितना होगा 4। तो इस ऑप्शन में देखिए 2 2 दिया है, तो मे बी सब डिफरेंट हो सकता है वहाँ पे। जो पर ऑर्डर 2 का होगा तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग 4 होगा तो उसको हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो पता है कि हमको जब डिग्री 4 का पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर हम डिग्री 2 का अगर हमारे पास डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, इट मीन्स हमारे पास 2x2 का है अगर मैं मैट्रिक्स, हम कैसे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग ऑफ एक्स, मतलब ट्रेस होता है, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम ए होता है। मतलब हमने इसको अगर हम ए दे दिया था 2x2, तो ये साइन होता है, अल्टरनेट साइन होता है और एक पॉलिनोमियल की डिग्री लेस होते जाता है। ये 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, x⁴ माइनस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का x प्लस डिटरमिनेंट ऑफ t। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ t। तो देख रहे हो, तो हम इसके बेस पे हम क्या लिख लेंगे, अभी हम एक्चुअली डिटरमिनेंट t निकाल देंगे, तो इससे हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ t कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कि अगर मैं हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पे, देखो डिटरमिनेंट ऑफ t कैसे निकलेगा यहाँ पे। डिटरमिनेंट t निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसको और थर्ड को, इट मीन्स क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे। जैसे इंटरचेंज करते हैं मैट्रिक्स में तो क्या होता है, आगे टर्म होता है मल्टीप्लाई -1 का, तो क्या हो जाएगा ये 2 0 0 0, थर्ड में चेंज करना है तो 0 0 2 0। अब इंटरचेंज करेंगे सेकेंड एंड फोर्थ को, सेकेंड फोर्थ को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 0 0 एंड 0 0 2। तो अगेन मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कितना, इसका -1 का, तो ये -1 प्लस 1 हो गया। और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट आता है 16।
डिटरमिनेंट क्या था 16। तो देखिए ऑप्शन सी में डिटरमिनेंट इसका 16 दिया है, पर यहाँ पे दिया है -16 दिया है। ऑप्शन बी ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका कैसे करेक्ट होगा। तो यही अप्रोच अप्लाई करना है जो आपके क्वेश्चन पूछा है। मे भी सारे ऑप्शन इस फॉर्मेट पे ना हो, कुछ और फॉर्मेट में हो, तो आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन डिफाइन किया है एस एन टी इज नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी स्क्वायर इक्वल्स टू आई। मतलब क्या बोला है कि एस टी हमारा क्या होना चाहिए, दोनों नॉन जीरो, और एस इज नॉट इक्वल्स टू आई एंड टी इज नॉट इक्वल्स टू आई, नॉन आइडेंटिटी। ठीक है, सच दैट टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी देन विच आर द फॉलोइंग टू। अब टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी है, अगर हम इसको देखेंगे टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल्स टू जीरो, टी कॉमन लेंगे तो टी माइनस वन, तो क्या हुआ टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो एंड टी इक्वल्स टू वन। तो बस बोला कि ये दोनों नॉन जीरो होंगे यहाँ पे, बट इस वाले फॉर्मेट में इसकी जो आइगन वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, आइगन वैल्यू ऑफ टी, आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या है, जीरो एंड वन। अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू जीरो आ गई है तो इसमें ये तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। आइगन वैल्यू टी क्या हो गया यहाँ पे, जीरो एंड वन, टी तो इन्वर्टिबल होगा ही नहीं। अब देखो टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी है, टी स्क्वायर टी है, तो ये तो क्या होगी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कैसे होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से पता है कि हमको क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होता है। क्या होता है, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो टी तो डायगोनलाइजेबल, ऑप्शन सी से करेक्ट हो जाएगा। अब सिमिलर की बात हो गई, तो सिमिलर है, तो सिमिलर की बात हो रही, इट मीन्स कि देखो सिमिलर की बात है, तो सिमिलर में क्या होना चाहिए कि सिमिलर की बात हो रही है, तो अगर मैं टी एंड एस सिमिलर हो कब होगा तो देख लेते हैं। सिमिलरिटी मतलब क्या होगा, इसका जॉर्डन ब्लॉक ऑफ टी, जॉर्डन ब्लॉक ऑफ एस इक्वल्स टू जॉर्डन ब्लॉक ऑफ टी। मतलब दोनों का जॉर्डन ब्लॉक कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का जॉर्डन ब्लॉक सेम होना चाहिए। अब देखिए हमें पता है कि टी डायगोनलाइजेबल है, तो और टी के पास आइगन वैल्यू कौन कौन सी है, जीरो और वन। और बोला कि इफ़ आइगन वैल्यू ऑफ एस आर जीरो एंड वन, एस की आइगन वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो एंड वन। एस के बारे में बता दें कि जीरो आइगन वैल्यू वन एंड वन। ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं हम। तो इसके बेस पे हम इसका जो मिनिमम पॉलीनोमियल बहुत सारे फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम कोई एक फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे। मिनिमम पॉलीनोमियल क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। सेकेंड क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर। थर्ड क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। फोर्थ क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस वन। ऐसे हो सकता है वहाँ पे। तो हम किसी एक को चूज़ करके हम इसको देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रू होगा तो सबके लिए ट्रू होगा। तो हम अगर मैं इस वाले केस को देख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड केस में, तो इस वाले के लिए फॉर्म में हमारा जॉर्डन ब्लॉक कैसे बन जाएगा यहाँ पे, ये तो जीरो 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 जीरो, और क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके आगे अगर मैं जीरो जीरो रख रहे हैं यहाँ से, तो अगर मैं इस वाले फॉर्मेट कर रहे हैं, जीरो जीरो कब होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वन आएगा, और ए वन वन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक वन आएगा। ठीक है, अगर हम इसका हम जॉर्डन ब्लॉक ऐसे बना रहे हैं, तो हम टी का देख लेते हैं, टी का जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनेगा। तो जीरो और एक आइगन वैल्यू है, तो जीरो और वन वन ही होगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर मैं होगा कि, तो देखिए यहाँ पे जीरो तो एक है जीरो, और बाकी हम अगर मैं इसको से लिख देंगे कहाँ गए, वन वन वन। देखिए यहाँ पे, वेट, अगर मैं इस वाले टर्म को ये वाला पार्ट ना लेके, एक मिनट हम अगर मैं सेकंड पार्ट ना लेके, अगर मैं हम इस वाला पार्ट के ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। डिस्कार्ड करना है ना हमें, क्योंकि हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए ना, तो हम इसमें कोई मिलने पॉली लेंगे, क्योंकि सबके लिए ट्रू नहीं है, इसके लिए ट्रू हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये वाला पार्ट ले लेंगे, एक तो एक्स और ए एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, ये तो ए भी होगा यहाँ पे एक्स इंटू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर। अगर मैं ये वाला लेंगे तो इसके लिए जीरो जीरो है, तो जो इसका ब्लॉक होगा तो टू का तो ब्लॉक बन गया यहाँ पे, जो इसका ब्लॉक बनेगा तो इसका ब्लॉक क्या बनेगा यहाँ पे, वन 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 जीरो। ठीक है, तो इसका ब्लॉक बन गया यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं इन दोनों का
देखा जाए तो दोनों का इसका रैंक कितना है, रैंक ऑफ एस कितना है, रैंक ऑफ एस 2 है, और यहाँ पे रैंक ऑफ टी कितना है, 2 है, सॉरी 3 है। हाँ, तो रैंक ऑफ एस यहाँ पे 2 है, रैंक ऑफ टी यहाँ पे क्या है, 3 है। तो बस दोनों का रैंक कितना है, यहाँ पे दोनों का रैंक क्या है, डिफरेंट है, मतलब नॉट इक्वल है। तो जॉर्डन ब्लॉक ऑफ एस इज नॉट इज सेम एज जॉर्डन ब्लॉक ऑफ टी, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए टी एंड एस क्या होगा, ये सिमिलर हो ही नहीं सकता। टी एंड सिमिलर नहीं है, तो रिमेनिंग ऑप्शन बचा क्या हमारा, बी, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी में देखिए टी स्क्वायर टी दिया है, तो यहाँ पे भी एस स्क्वायर दे दिया है, प्लस दे दिया है रैंक ऑफ टी सेम एज रैंक ऑफ एस। रैंक ऑफ टी सेम एज रैंक ऑफ एस मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ये कह रहा है कि देखिए कैसे होता है कि देखिए ये तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहला क्या मिल गया हमें कि जो टी है कि डायगोनलाइजेबल मिल गया यहाँ से, तो इसका जो रैंक होगा, रैंक इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, रैंक इम्प्लाइज नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली एस भी यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे डायगोनलाइजेबल हो गया, तो इसका भी रैंक क्या हो जाएगा, रैंक इम्प्लाइज नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो इन दोनों में सेम केस है, तो जितनी बार जीरो आएगा इस ब्लॉक में, एस के ब्लॉक में और टी के ब्लॉक में, जितनी बार जीरो आएगा और उतनी बार टी के ब्लॉक में भी जीरो आएगा, जितनी बार यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो इस बेस पे दोनों का रैंक सेम हो जाएगा, तो इसलिए वाला ऑप्शन ट्रू है। एस एंड टी आर सिमिलर इफ दिस केस हैपन, तो इस वाले केस में ऑप्शन आपका कौन सा ट्रू है, ऑप्शन बी एंड सी। तो देख लेना ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकता है, तो आपको यही अप्रोच अप्लाई करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि हाँ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से दे दिया है, यहाँ पे देखो इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। लेट टी फ्रॉम R4 to R4 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज आइगन वैल्यू 1 and 2, देन कर्नल बोला है। और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म किस वाले में निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आइगन वैल्यू की होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू की निकालते हैं यहाँ पे। सबसे हम अपना ब्लॉक डिसाइड करते हैं। तो देखिए कर्नल मतलब क्या दी थी है, कर्नल मतलब यही होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 की कितना है 1, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 का कितना है 2, क्योंकि रैंक दिया तो नल्टी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो इसका भी 2 आ जाएगा 2 का। तो देखिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का क्या इंप्लाइज करता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम 1 जॉर्डन ब्लॉक corresponding to eigenvalue, corresponding to eigenvalue 1 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो eigenvalue 1 ऑफ साइज कितना हो जाएगा, 1 है तो 1 होगा यहाँ पे, ऑफ साइज 1, ठीक है। फिर मैं इसके लिए भी लिखा, सिमिलरली इसके लिए होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 के लिए क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम 1 जॉर्डन ब्लॉक, मैक्सिमम 1 जॉर्डन ब्लॉक corresponding to eigenvalue 2 of size, eigenvalue 2 of size क्या होगा 2 की eigenvalue की साइज 2 की होगी वहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं कि जो eigenvalue 1 क्या है, eigenvalue 1 की साइज 1 की किस फॉर्म में है, देखते हैं। ये तो साइज 2 का है, तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया, ये भी साइज 2 का है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये साइज 1 का है, इसको देखते हैं अभी, ये भी साइज 1 का है। अब देखते हैं साइज 2 वाले में 2 की साइज़ कितना है 2, तो देखते हैं 2 की साइज़ कितना है यहाँ पे तो 3 है, तो ये तो इसे कैंसिल आउट हो गया, बचा रिमेनिंग ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा इसे करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ये शॉर्टकट रिजल्ट याद है तो ये क्वेश्चन हार्डली बता रहे हैं कि हार्डली जो होगी 20 सेकंड्स में क्वेश्चन ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। मे भी कुछ यहाँ पे चेंजेस होगा, लेकिन ऑपरेशन तो यही लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जैसे मुझे कलेक्शन मिलता है क्वेश्चन के, मैं उस टाइप सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।